और बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। बताया आपको कि कांटी विधानसभा से एनडीए गठबंधन से जेडीयू के टिकट पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांटी की माटी इस बार एनडीए के साथ है। एनडीए उम्मीदवार अजीत कुमार से बातचीत की है सहयोगी श्रीकांत ने। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी जो है मैदान में पसीना तो बहा ही रहे हैं। हालांकि बिहार में मौसम ने भी करवट ली है और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी अजीत कुमार के पास, जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। सीधे उनसे ही जुड़ेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से चुनाव की तैयारियां हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, तो माहौल क्या लग रहा है सर? देखिए, माहौल तो पूरी तरह एनडीए के पक्ष में है। सब लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति काफी भरोसा विश्वास आम मतदाताओं के बीच में है। स्थिति बहुत बेहतर है और बड़े मार्जिन के साथ कांटी में एनडीए का जीत होगा। क्या बहिन, ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी, तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। कांटी में एनडीए का जीत होगा। मुझे जहां तक याद है आखिरी बार जब आपने जीत दर्ज की थी वो सिंबल फिर से अगर आप एनडीए में अगर आ गए हैं इस बार, तो निर्दलीय प्रत्याशी थे आप, तो पिछली बार बहुत कम अंतर से चूक गए थे। इस बार एनडीए का भी साथ है। मुजफ्फरपुर में मोदी जी की सभा भी हुई है। कितना भरोसा लग रहा है इस बार? पूरी तरह भरोसा है हमारे मतदाताओं मालिकों पर। चूंकि मतदाता मालिक जो कांटी का है पिछले 10 वर्षों में काफी ठगा चुका है। सब के सब एक ही बात कह रहे हैं कि 10 वर्ष में कांटी का विकास का पहिया बिल्कुल रुक गया था और आपके नेतृत्व में फिर से हम लोग कांटी का विकास का नया कहानी गढ़ेंगे और फिर से विकसित कांटी बनाने का हम लोग जो संकल्प लिए है उसको पूरा करेंगे। अंतिम सवाल यही है कि महागठबंधन का आरोप है कि अब बहुत दिनों तक ये सरकार रहेगी, इस बार बदलाव जो है उसकी बयार बहेगी। महागठबंधन के पास मुद्दा क्या है? अरे एक ही मुद्दा ना है कि नौकरी दो और उसके एवज में जमीन लिखवाओ, यही मुद्दा ना है। तो इनके जितने भी इनके उम्मीदवार हैं, खासकर कांटी का उम्मीदवार जमीन का लुटेरा, पूरे इलाके में, ये पूरे जिले में चर्चा है कि आदमी जनता का अधिकार, जनता का पावर लेकर और उसके आड़ में जमीन का लूटपाट किया। तो इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। आरजेडी क्या काम करेगा? वो कह रहे हैं कि हमको लाइए, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई आपके पास तो 17 महीना का ये नीतीश जी के साथ आप उप मुख्यमंत्री थे। पूरा नीतीश जी ने आपको फ्रीडम दिया हुआ था, आप कोई काम कर सके। केवल जहां भी रहे लूटपाट किए, जनता का हक खाने का काम किए। कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता उनको कभी अब भविष्य में, अभी क्या भविष्य में भी कभी स्वीकार नहीं करने वाली। तो ये थे अजीत कुमार जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांटी की जो माटी है उसकी पुकार इस बार एनडीए के साथ है और एनडीए जो है वो ये सीट को लेकर आएगी और बहुत ही भारी मतों से वो निकल कर आगे आएंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किसके पक्ष में अपना मत जो है वो देती है। फिलहाल न्यूज 11 भारत के लिए अपने सहयोगी राहुल के साथ मुजफ्फरपुर से श्रीकांत। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।